दोस्तों, बहुत बार जीवन में हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो किसी मुसीबत में होता है और हमसे मदद की गुहार लगाता है। उसकी मजबूरी को देखते हुए हम उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के बदले में उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन किसी की मजबूरी में उसका गलत फ़ायदा उठाना पूरी तरीके से गलत है और कई बार आपको ये मुसीबत में भी डाल सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ पैसों की मांग करी और बदले में आपको अपना मोबाइल दे दिया। आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि मोबाइल मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, बट फ़र्ज़ कीजिए कि आगे जाकर आपको मालूम चले कि वो मोबाइल चोरी का था, तो आप खुद भी मुसीबत में आ सकते हैं। अब ये चीज़ें अगर मोबाइल या छोटे छोटे सामानों तक सीमित रहती तो जायज़ था, लेकिन अगर ये चीज़ें अपनी हद पार कर दें तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक 17 साल की लड़की, जिसको शायद मालूम नहीं था कि वो किस राह पर चल रही है, वो मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फ़ायदा तकरीबन 19 लड़कों ने उठाया और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के बदले उन 19 लड़कों को ऐसी सज़ा मिली जो मौत से भी बदतर थी। तो क्या है ये पूरी कहानी और क्या है इस पूरी कहानी के पीछे का सच, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम टीवी। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके से। यहाँ पर रामदत्त जोशी करके एक गवर्नमेंट कंबाइंड हॉस्पिटल है। ये बात है अक्टूबर 2024 की, जब इस हॉस्पिटल में 2 लड़के आते हैं। वो डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हम दोनों को ही बिल्कुल सेम सिम्टम आ रहे हैं। बार बार हमें बुखार चढ़ रहा है, हमारा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है और लगातार हमारा वजन भी गिर रहा है। डॉक्टर उनके सिम्टम को समझते हैं, उन्हें 1 हफ्ते की दवाई देकर वापस भेज देते हैं और हिदायत देते हैं कि अगर 1 हफ्ते में आराम नहीं मिला तो वापस से हॉस्पिटल में आ जाना। 1 हफ्ते बाद ये दोनों लड़के फिर से हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, कोई भी आराम दवाई से नहीं लगा। डॉक्टर इन दोनों लड़कों से कहते हैं कि तुम एक बार अपनी ब्लड रिपोर्ट करा लो, हो सकता है कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो जिसका पता ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट में ही चलेगा। ये दोनों लड़के अपना ब्लड सैंपल देकर चले जाते हैं। अगले दिन ये दोनों रिपोर्ट लेने आते हैं, तो रिपोर्ट देखकर ये दोनों लड़कों के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। इन दोनों लड़कों की उम्र तकरीबन 24 या 25 साल थी और ये दोनों लड़के HIV पॉजिटिव थे। जैसे ही इन दोनों लड़कों को मालूम चलता है कि ये दोनों HIV पॉजिटिव हैं, इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा हैं, तो ये दोनों कहते हैं कि नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, ना ही वो किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं। क्योंकि देखो, HIV फैलने का जो मुख्य कारण है वो किसी के द्वारा यूज़ कई सिरिंज को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो फैलता है, या फिर अगर असुरक्षित यौन संबंध आप बनाते हैं तो उससे HIV फैलता है। अब इन दोनों लड़कों को तो समझ नहीं आता है, ये डॉक्टर से काउंसलिंग करके अपनी मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में लगातार ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिनकी ब्लड रिपोर्ट में वो HIV पॉजिटिव पाए जा रहे थे और देखते ही देखते लगभग 19 से 20 ऐसे व्यक्ति इस हॉस्पिटल में आकर HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के CMO जांच के आदेश देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में HIV पॉजिटिव लोगों का पाया जाना कोई आम बात नहीं थी। अब जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने आ रहा था, अगर वो HIV पॉजिटिव पाया जा रहा था तो उससे ये पूछा जा रहा था कि क्या उसने किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए हैं। और इसी पूछताछ में हमने एक बात आती है कि जितने भी लड़के इस अस्पताल में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से तकरीबन 19 लड़कों ने एक ही 17 साल की लड़की के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे। जैसे ही डॉक्टर्स को यह मालूम चलता है कि एक 17 साल की लड़की के साथ तकरीबन 19 लड़कों ने शारीरिक संबंध बनाए थे और वो 19 के 19 HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, तो डॉक्टर्स तुरंत इसकी जो सूचना है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देते हैं। अब इस खबर की गहराई में जब जाया जाता है तो उस लड़की के बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है। दरअसल ये गरीब परिवार में रहने वाली 17 साल की लड़की थी और इस लड़की को नशे की बुरी आदत लगी हुई थी, जिसके चलते अक्सर उसे पैसे की आवश्यकता होती थी और इन्हीं पैसे की आवश्यकता को दूर करने के लिए वो अलग अलग मर्दों से संपर्क करती थी, उनसे पैसे मांगती थी और पैसे लेने के बदले अपना जिस्म उन्हें सौंप दिया करती थी। क्योंकि ये लड़की नशे की इतनी बुरी आदी हो चुकी थी कि इसे सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं था और ये लड़की पहले से ही HIV पॉजिटिव थी। अब ऐसे करते करते 3-4 महीनों के अंतराल के बीच में इस लड़की ने लगभग 20 से 25 युवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिनमें से 19 लड़कों की जो रिपोर्ट है वो रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में पॉजिटिव पाई गई थी। अब पुलिस पूरे मामले को समझ चुकी थी। पुलिस ने उन 19 युवकों से संपर्क किया, उनसे जब काउंसलिंग की गई, उनसे जब गहराई में बातें पूछी गई तो उन्होंने ये बात कबूल की कि उस 17 साल की लड़की से इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे, बदले में उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। इस लड़की की रिपोर्ट कराई जाती है तो HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। वो 19 लड़के पहले से ही HIV पॉजिटिव पाए गए थे।
ये मामला तो पुलिस को मालूम चल चुका था, लेकिन इसके बाद भी लगातार HIV के मामले सामने आ रहे थे और 3 से 4 महीनों के अंदर टोटल 45 मामले नैनीताल के रामनगर में पाए गए, जिसमें से 30 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल थी। अब सवाल ये उठता है कि पुरुषों ने तो चलो उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे, उन्हें HIV हुआ, लेकिन महिलाओं को कैसे हुआ? तो जिन युवकों ने उस 17 साल की लड़की के साथ संबंध बनाए थे, उनमें से कुछ शादीशुदा भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वो भी HIV पॉजिटिव हो गई। अब पूरा मामला खुल चुका था। मामला एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म का था, तो उन 19 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। बाद में जाकर उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की गई। साथ ही उस 17 साल की लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा गया, उसका इलाज भी वहां पर किया गया। ये अक्टूबर 2024 का मामला है। न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबरें अक्सर नहीं दिखाई जाती, लेकिन आप तक ये खबर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कई बार किसी की मजबूरी का गलत फायदा हम उठा लेते हैं, जिसके बदले में हमें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। ये जो 19-20 लड़के पाए गए थे, इन्होंने भी उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसे नशे की लत थी, उसे पैसे की ज़रूरत होती थी, ये उसे पैसे तो देते थे, लेकिन बदले में उसके साथ संबंध बनाया करते थे, जिस कारण से ये खुद भी HIV पॉजिटिव हो गए। तो ये केवल एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप भी कदम कदम पर सचेत नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है।